हैं, इसको कहते हैं पोलराइजेशन। ठीक ना? चुप रहिए। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत हम लोग पढ़े थे ना। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की सफलताएं और विफलताएं कुछ याद आ रहा है? हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की विफलताएं ये थे कि हाइगेंस अपने तरंग सिद्धांत में प्रकाश को अनुदैर्ध्य तरंग मान लिया था, है, जिसके कारण प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकी थी। फिर बाद में जो है कि उसको अनुप्रस्थ तरंग सिद्ध किया गया और ध्रुवण की घटना की गई। ठीक ना? अब देखिए थोड़ा सा अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य वाली चीज हम लोग देखते हैं। ठीक ना? अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे, अभी सिलेबस का जो मेन टॉपिक है हो सके आज नहीं आ पाएगा। ठीक ना? आज अभी थोड़ा सा ऊपरी व्यू देखा जाएगा। अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं ऐसे श्रृंग और गर्त के रूप में चलती हैं। जैसे किसी खूंटी से एक रस्सी को बांध करके ऐसे आप झटकारेंगे, ठीक ना, तो रस्सी कैसे ऐसे होकर के नागिन जैसे डांस करते आगे जाएगी, होता है ना, है? तो ये श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ रही है। जैसे प्रकाश को एक ये हो गया और एक और इधर हम बना देते हैं। अब इसमें जो है ना अनुप्रस्थ प्रकृति और अनुदैर्ध्य प्रकृति दोनों समझ में आ जाएगा। ठीक ना? अनुदैर्ध्य जो होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे ऐसे चलती हैं श्रृंग और विरलन और संपीड़न के रूप में। ठीक है? कहने का मतलब ये है कि अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण ऊपर नीचे कंपन करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक ना? और इसमें अनुदैर्ध्य में माध्यम का कण जो है विरलन और संपीड़न के रूप में, अर्थात वाइब्रेट करते हुए ये अपनी ऊर्जा अगले वाले को देते हैं, अपनी ऊर्जा अगले वाले को, ऐसे करते हुए ये आगे बढ़ते हैं। ठीक ना? अब जैसे यहाँ पर हम दो ब्लॉक लिए हैं, ये दोनों जो छिद्र हैं एकदम एक दूसरे के सीध में समांतर हैं। ठीक ना? इधर खूंटी से एक रस्सी को हम बांध दिए और ऐसे, अब इसमें से हम ना तरंग को गुजारें, तरंग हो या चाहे रस्सी हो, ऐसे करेंगे तो इसमें से भी ऐसे निकल जाएगी और इसमें से ऐसे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। ठीक ना? तो इस तरह से तो चली गई इसमें। ठीक? अब यही जो है इसको हम घुमा दें, समझ रहे हैं? हाई सीधा है, पहले वाले छिद्र के क्या है, समांतर है। ठीक ना? अब इसको हम कर दें ऐसे लंबवत, समझ रहे हैं? जब हम लंबवत कर देंगे उसको हम यहां दिखा देते हैं। लंबवत या चाहे यहां से इसको धीरे 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 घुमाया जाए। अब बताइए, अब जब इसमें से आई गुजरेगी तो ऐसे ऊपर नीचे होते हुए जाएगी नहीं, अब तो इस सीधे निकलेगी। ठीक ना? तो अगर ये अनुदैर्ध्य तरंग होती, ठीक ना, अनुदैर्ध्य तरंग होती तो इसमें से सीधे आती, इस तरह से नहीं, अनुप्रस्थ है
तो इसमें से ऐसे हुई, इसमें से भी वैसे ही होती, समझ रहे? तो आगे जाकर के ये क्या हो जा रही है, सीधे हो जा रही है। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो ऊपर वाला कोण हो रहा है, ठीक ना, ऊपर वाला कोण छूट गया, नीचे वाला भी कोण छूट गया, जो नीचे वाला मध्य वाला है वही बस आगे की ओर बढ़ रहा है। अब अगर अनुदैर्ध्य वाला देखना हो तो ऐसे रस्सी को, ठीक ना, रस्सी को ऐसे खींचे छोड़े तो वो ऐसे ही रहेगा, ठीक ना, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। चाहे मतलब खींचना है छोड़ना है, खींचना है छोड़ना है, आप इसको घुमाइए, कितना हो भी घुमाइए, ठीक ना, वो फैलेगी सिकुड़ेगी। लेकिन ये जो ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, अगर हम इसको घुमाते जाएं तो ये तरंग जो है अपनी स्थिति को बदलता जाएगा, और घुमा करके जब उसके लंबवत कर देंगे तो इसमें से सीधी तरंग निकलेगी। आ रही बात समझ में? तो इससे जा करके पता चला कि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक ना। अगर ये अनुदैर्ध्य रहती, ठीक ना, अनुदैर्ध्य रहती तो ऐसे निकल रही है तो सीधे जो है कि निकल जाती, इसको घुमाने पर कोई उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। तो प्रकाश में ऐसे ही होता है कि माध्यम के कण जो है ऊपर नीचे कंपन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से इसके भ्रम को जो है कि दूर किया गया कि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है, न कि अनुदैर्ध्य। और इसके बाद जो है प्रकाश का ध्रुवण किया गया। इसके बाद मैक्सवेल आए। मैक्सवेल अपना प्रयोग किए और कहे कि प्रकाश जो है वैद्युत चुंबकीय तरंग है। चूंकि वैद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वैद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसको कहा जाता है, ठीक ना, कि प्रकाश जो है वैद्युत चुंबकीय तरंग है जो कि निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, ठीक है। इसको चलने के लिए, अनुप्रस्थ तरंग को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं है, ठीक ना। ये जो है ऊपर नीचे होते हुए आगे बढ़ रही है। अनुदैर्ध्य जो होती है, अनुदैर्ध्य वाली, ये जो है माध्यम के कण ही अपनी ऊर्जा जो है अगले वाली को दे देते हैं, अगले वाले ऐसे दे देते हैं। यानी अगर माध्यम में, ठीक ना, माध्यम में अगर कोई कण रहेगा ही नहीं, अर्थात माध्यम जब रहेगा ही नहीं तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगी, समझ रहे हैं। अर्थात इनको अनुदैर्ध्य को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं, ये ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाती है। तो मैक्सवेल भी वही बताए थे कि प्रकाश जो है वैद्युत चुंबकीय तरंग है जो कि निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से आगे बढ़ती है, ठीक। अब इसके बाद आते हैं कि ध्रुवण क्या होता है। ये सब आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये बस समझाना था कि अनुप्रस्थ प्रकृति और अनुदैर्ध्य प्रकृति में अंतर क्या है, कैसे होता है। देखिए जो साधारण प्रकाश आता है ना, साधारण प्रकाश मतलब जैसे सूर्य से जो डायरेक्ट प्रकाश आ रहा है, ठीक ना, या चाहे टॉर्च से या मोबाइल के फ्लैश से जो प्रकाश निकल रहा है, वो साधारण प्रकाश है। वो सभी संभव दिशाओं में गति करता है। जैसे कोई कण है, सभी संभव दिशाओं में जो है कि गति करता है। इसको जिस दिशा में जाना है उस दिशा में ये जाएगा। यानी इसके कण जो है सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं, साधारण प्रकाश में जो होता है। यानी इसके जो वैद्युत वेक्टर हैं, ठीक ना, इस तरंग के जो वैद्युत वेक्टर हैं वो सभी दिशाओं में हैं। अगर हम इनमें से कुछ सदिशों को किसी एक दिशा में कर लिया जाए, या तो हम केवल समांतर वाला ले लें या तो केवल लंबवत वाला ले लें, तब हम कहेंगे कि इसका ध्रुवण हो गया। इसमें देखेंगे
तो ये समांतर भी है, हाई लंबवत भी है, हाइयो लंबवत, हाइयो, ऐसे है सब ना। या हम केवल ये वाला प्राप्त कर लें, या केवल ये वाला प्राप्त कर लें। तो यही चीज कहलाती है ध्रुवण, ठीक ना। अध्रुवित प्रकाश में प्रकाश जो है सभी संभव दिशाओं में गति करता है, ठीक ना। और इसमें जो है ये किसी एक दिशा में होते हैं, ठीक ना। अब इसको प्राप्त करने के लिए क्या किया जाएगा? ध्रुवण कराने के लिए क्या किया जाएगा? तो ध्रुवण कराने के लिए कई 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 चीजें हैं। एक तो है पोलेराइड। ये एक पदार्थ है जिसका यूज किया जाता है ध्रुवण की घटना कराने में, ठीक ना। एक ये फिल्म होती है जो एक विशेष प्रकार के पदार्थ से बनी होती है, उसको प्रकाश के मार्ग में ऐसे लगा देंगे तो क्या होगा, जब उसमें से प्रकाश निकलेगा ना तो ऐसे किसी एक ही वेक्टर जो है उसमें से निकलेगा, या तो समांतर वाला निकले या तो लंबवत वाला निकले, समझे। तो जैसे कि कार और के कांच में जो है ना ठीक इसी प्रकार का लगाया जाता है, पोलराइड ही लगाया जाता है, ताकि जो आगे से रोशनी आए तो चौंध न लगे, समझे। गाड़ी के हेलमेट में भी लगाया जाता है, लेकिन अब सस्ता वाला 100, 200, 400 वाला खरीदेंगे तो उसमें थोड़े रहेगा, ठीक ना, जो महंगा वाला रहेगा, ठीक ना। कुछ चश्मे में भी यूज होता है कि जब उसको लगा लेंगे तो चौंध नहीं लगेगी, समझ रहे हैं। जब ऐसे साधारण प्रकाश आएगा ना, साधारण प्रकाश जब आंख में पड़ेगा तो चौंध लगेगी, चौंध समझ रहे हैं ना, जिन्होंने क्या कहते हैं चौंध नहीं लगा, ठीक है। जब ये आएगा ना तो क्या होगा कि इसके जो वैद्युत सदिश हैं या इसके जो कण जो कंपन कर रहे हैं सभी दिशाओं में होते हैं, तो जब सभी दिशाओं में रहेंगे तो चौंध लगेगी, और किसी एक दिशा में रहेंगे ना तो चौंध नहीं लगेगी, तो इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगर घर पर अगर प्रैक्टिकल करना हो कि तो नंगी आंख से तो देख नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रकाश जैसे लगा देंगे, माध्यम लगा दें तो इधर प्रकाश इधर भी प्रकाश, तो अब वो दिखाई थोड़े देगा समांतर वाला आ रहा है कि लंबवत वाला आ रहा है कि कुल आ रहा है। क्या करना है कि कांच की पट्टी, ठीक ना, कांच की पट्टी लगा दे, फिर कांच की पट्टी, फिर कांच की पट्टी, फिर कांच की पट्टी, ऐसे कांच की कई पट्टी ले करके और इसमें से जो है हम प्रकाश को गुजारें, समझ रहे हैं। तो जब इसमें से प्रकाश गुजरेगा ना तो देखिए दो चीजें होगी, अपवर्तन भी होगा साथ ही साथ परावर्तन भी होगा, ठीक ना। 100% अपवर्तन थोड़े होगा और न 100% परावर्तन होगा, ठीक ना। तो कुछ इसमें कुछ अंदर भी जाएगा और कुछ ऐसे जो है थोड़ा सा एंगल पर भेजा जाएगा, तभी तो परावर्तन होगा। तो कुछ इधर निकल जाएगा और कुछ इसमें आगे बढ़ेगा, और भाई जब आगे बढ़ेगा ना ऐसे ही केवल एक वो वेक्टर वाला मिलेगा, लंबवत वाला, बाकी जो इसमें आगे बढ़ा तो उसमें ऐसे वाला मिला, फिर यहाँ से थोड़ा सा परावर्तित होकर के ऐसे मिला, फिर ऐसे। तो ये अपवर्तन ये इसमें हेडिंग हमें पढ़ना रहेगा कि अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, ठीक है। परावर्तन वाला तो हटा दिया है, परावर्तन वाला नहीं है सिलेबस में, अपवर्तन वाला हमें पढ़ना है इस तरह से। फिर कुछ और भी है, फिर तो अभी फिलहाल में इसमें कुछ नोट किया जाए, ये हेडिंग आप लगाइएगा। अच्छा, साधारण नहीं लगाएंगे, हम लिखेंगे अध्रुवित प्रकाश, समझ रहे हैं, और अध्रुवित प्रकाश, इसके बाद पढ़ेंगे ध्रुवित प्रकाश, और उसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश का ध्रुवण, ठीक ना। आप हेडिंग लगाइएगा अध्रुवित प्रकाश।
बोलें, लिखिए, लिखिए, सूर्य या किसी वस्तु से, सूर्य सूर्य या किसी वस्तु से चला प्रकाश, चला प्रकाश सभी संभव दिशाओं में, सभी संभव दिशाओं में गति करता है, गति करता है। इसके सदिश, इसके सदिश, इसके सदिश, हाँ, इसके सदिश सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में कंपन करते हुए, कंपन करते हुए आगे बढ़ते हैं। हाई बना लीजिएगा। यह है अध्रुवित प्रकाश। हाँ, दो गो बना लीजिए, दो गो बहुत है। हाँ, दोनों बनाना है। और इसके बाद आप हेडिंग लगाइए, ध्रुवित प्रकाश। तरंगे, हाँ जी, सभी संभव दिशाओं में। बन गया, हेडिंग लगा लीजिए, बोले। बोले, लिखिए, जब प्रकाश के वैद्युत सदिश, वैद्युत सदिश किसी विशेष विधि द्वारा, किसी विशेष विधि द्वारा एक ही दिशा में, किसी विशेष विधि द्वारा एक ही दिशा में कंपन करते हुए, कंपन करते हुए प्राप्त किए जाते हैं तो, प्राप्त किए जाते हैं तो इस प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इस प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इस प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। देखिए, अब ध्रुवित प्रकाश जो है ना, ध्रुवित प्रकाश या तो ऐसे कागज के तल के समांतर मिल जाए, समझ रहे हैं, या कागज के तल के लंबवत। तो अब कागज के तल के लंबवत हम दिखाएंगे, तो लंबवत में थोड़े दिखा पाएंगे, तो लंबवत में दिखाना है तो ऐसे दिखाएंगे, बिंदु से, समझ रहे हैं। लंबवत वाला क्या रहेगा, बिंदुदार रहेगा,
ठीक ना। तो आगे जो है दिखाया जाएगा, जब कागज के तल के लंबवत वाला दिखाया जाएगा ना, तो बिंदु से दिखाया जाएगा, और जो समांतर दिखाया जाएगा वो इस तरह से दिखाया जाएगा। ये कागज के तल के लंबवत है और हाई है, सॉरी हाई समांतर है, हाई लंबवत है। हम लिख दे रहे हैं कागज के तल के समांतर, कागज के तल के समांतर कंपन, और हाई जो है बिंदुदार, या चाहे कहते हैं कि तारे के द्वारा दिखाया जाता है। कागज के तल के लंबवत। हम्म, हाँ यार यही बनाना है। यही बना लीजिए, अब छोड़ते हैं, ठीक ना है।